फाइनली आज डेट डिसाइड हो गई है। तो कमिंग बैक टू माय डाइट प्लान। तो अगर आप ओंटारियो एंड क्यूबेक में रहते हो, हमारी यहाँ कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। देख रहे हो मैं स्कूल जा रही हूँ, ये देख लो। कोई बच्ची अपना बैग नहीं उठाती तो मम्मा को उठाना पड़ा है। मैंने कहा बहुत आज हैवी है बेचारी का बैग, तो मैंने कहा मैं उठाया। बहुत कम होता है जब बहुत भारी होता है। क्यों आइया? हाँ। यहाँ पे नहीं होता। आइया आपने अपनी घड़ी पहन ली? ओ नहीं। घड़ी पाओ टोपी तो पा ली। ये ना 3-4 चीजें रोज भूल जाती है, तो मुझे लगता है कि मैं याद दिला दूं, नहीं तो तंग होएगी। तो अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, इतना भारी बस्ता टांग के। तो इंडिया में तो नॉर्मल है यार, इतनी भारी बैग्स तो होते ही हैं इंडिया में। मैं जा रही हूँ आया को छोड़ने। मेरा है वर्क फ्रॉम होम। इट्स अ फ्राइडे, सो हैप्पी फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। जस्ट जी गया हुआ है ऑफिस एंड हमारा वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। लेट्स गो। ना मुश्किल है ना ये माउथ पे लगाना, इतना मुश्किल ये गाना जरा गा के सुनाना। आइए गाना गा रही है। चलो 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 बिफोर वी गेट टू लेट। मौसम अच्छा हुआ है, धूप निकली हुई है, सो ठंड का इतना एहसास नहीं हो रहा, बट द वेदर इज स्टिल फील्स लाइक -20 इस टाइम। आगे आगे शायद कम हो जाए दिन में। आया ये लो जी। बाय लाडो। मैं और आया बहुत मस्ती करते हैं, बातें करते रहते हैं सुबह दोनों माती। चंदा चमकी चटी चल। बाय, आई लव यू। देखा आपने, स्नो अभी तक नहीं गई, हमारा पीछा नहीं छोड़ा स्नो ने। कोई बात नहीं, हम इसका पीछा छोड़ देंगे एक दिन। एक दिन आएगा जब हमें स्नो नहीं होगी, जल्दी आएगा, समर आने वाला है। कहीं आप सोचो कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं छोड़ के स्नो को। कहीं नहीं जा रहे यार, हमने तो यहीं रहना है। जल्दी जान छूटेगी, मौसम जल्दी बदलने वाला है, सो नो मोर क्रिबिंग। अब तो खुशी का टाइम आने वाला है, समर आएगा, थोड़ा हंसेंगे खेलेंगे और थोड़ा स्नो के बारे में नहीं सोचेंगे। लाइट ऑन छोड़ दी, बताओ। ये देखो लाइट ऑन है यहाँ पे। चलें अपना काम शाम करें, फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता करेंगे। तो जी कॉफ़ी का टाइम हो गया है, तो बनाई जाए कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट करा जाए। ब्रेकफास्ट मेरा बड़ा ही सिंपल होता है, रोज़ 2 बॉइल्ड एग, थोड़े से नट्स और साथ में बस कॉफ़ी, दैट्स इट। तो बस ये मेरे नट्स हैं, घबरा मत जाना, थोड़े थोड़े हैं सारे। पम्पकिन सीड्स, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, थोड़ी सी किशमिश जो सौगी होती है एंड एक खजूर। ये रहा हमारा एग, इसको अब छीलेंगे। ये रहा मेरा नाश्ता। आप लोग पूछते हो ना नेहा जी आपने कैसे इतना वेट रिड्यूस करा है, कैसे आपने वेट लॉस करा है, हमें बताइए अपना डाइट प्लान। देयर इज़ नो सच बिग टाइम एनी डाइट प्लान। सच्ची बताऊँ तो इट्स ओनली कटिंग डाउन ऑन शुगर एंड बेसिकली वॉचिंग व्हाट यू ईट ऑल डे। तो आज मैं आपसे ये शेयर कर लेती हूँ, जैसे टिपिकल मेरा वीक डे का रूटीन क्या होता है। वीकेंड पे तो थोड़ा उबड़ खाबड़ खाया जाता है, लेकिन वीक डे में बहुत ही सिंपल चीज़ें, बड़ी कैलकुलेटिव चीज़ें ही खाती हूँ मैं। तो ये नाश्ते में तो बस यही होती हैं 3 चीज़ें। नो मीठा एट ऑल। मीठा की जो क्रेविंग होती है, ये गिर ना जाए, मीठे की जो क्रेविंग होती है वो मेरी पूरी हो जाती है खजूर से, तो दैट्स गुड इनफ फॉर मीठा। नहीं तो पहले मैं बिस्किट भी खा लेती थी, आजकल बिस्किट सिर्फ शाम को खाती हूँ अगर कभी मन करे तो, नहीं तो वीकेंड पे तो खा ही लेती हूँ। ऐसा कुछ ज़्यादा परहेज़ नहीं करती मैं, एक आधा जो खाना होता है। कि नींद आ रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी की कमी महसूस हो रही थी। मैंने कहा कॉफ़ी पी जाए तभी काम किया जाएगा।
तो जी मैंने सोचा कि अब मैंने नाश्ता कर लिया है, थोड़ी जान जून आ गई है शरीर में। सुबह जैसे ना मेरी एनर्जी बहुत लो होती है। तो कमिंग बैक टू माय डाइट प्लान, तो मैं सुबह पानी पीती हूँ। इधर मैं जीरा वाटर या अजवाइन वाटर या फिर सिर्फ गर्म पानी भी पी लेती हूँ बहुत बार, तो जब याद नहीं रहता रात को भिगोना। सो इट गिव्स माय बॉडी काइंड ऑफ हाइड्रेशन एंड अच्छा रहती है बॉडी, और तब मेरे को जान भी आ जाती है थोड़ी। फिर मैं अपना एक और कप भर के अपने साथ रख लेती हूँ जब काम करने बैठती हूँ 8 बजे, और फिर अब उठ के नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ता मैंने आपको दिखाई दिया है। लंच में आई टेक ओनली लिटिल बिट ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि भूख नहीं लगती, सारा दिन चेयर पे बैठ के काम करना है तो भूख कहाँ से लगेगी। तो अगर मुझे भूख लगती है कभी कभी मैं स्वीट पोटैटो वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन वैसे आई यूजुअली ओनली टेक फ्रूट्स। वो मैं आपको भी दिखाऊंगी लंच में जब खाऊंगी। एंड उसके बाद रात को प्रॉपर फुल कोर्स मील, तो प्रॉपर मील खाती हूँ मैं, कोई ऐसा परहेज नहीं करती। बट हाँ, चीनी काफ़ी हद तक मैंने कम कर दी है। दैट इज़ द बिगेस्ट हेल्प टू मी इन कीपिंग माई वेट कॉन्स्टेंटली स्टेबल, एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो हेल्प्स मी टू रिड्यूस फर्दर। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं रोज़ करती हूँ वो है योगा। वो तो आप लोग देखते ही हो, योगा मेरे लिए हैज़ बिकम अ ब्लेसिंग। तो बहुत सारा स्टबर्न फैट था मेरा जगह जगह बॉडी पे, जो डाइट के बाद भी रिड्यूस नहीं हो रहा था। तो दिस वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आई कुड डू और अडेप्ट इन माय डेली रूटीन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना वर्कआउट के लिए कभी टाइम निकालूंगी, ना मैं इतनी एंथुजियास्टिक हूँ कि मैं जाऊंगी और कोई भाई क्लासेस ज्वाइन करूंगी, कोई रिगरस पैकेज करूंगी जिसमें 7 डे वर्कआउट या कुछ ऐसा करूंगी। ऐसा मेरे में इतना मोटिवेशन और टाइम और इतनी मैं डिटर्मिन्ड हूँ ही नहीं। तो इसीलिए योगा करती हूँ मैं। योगा बड़ा ही रिलैक्सिंग होता है। इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ माय वर्कआउट एट द सेम टाइम। मुझे पीसफुल एक्सरसाइजेस, सुकून मिलता है, मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माय माइंड गेट्स रिलैक्स्ड आफ्टर दिस होल डे ऑफ कंप्यूटर वर्क जो मैं करती हूँ। तो आंखों को भी सुकून मिलता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा रहता है। तो योगा करने में मैं बहुत बड़ी एडवोकेटर हो गई हूँ, सबको बोलती रहती हूँ। मम्मी को भी योगा हम बोलते हैं, मम्मी आप भी योगा करा करो, मम्मी भी करती है योगा, आर्या भी करती है योगा। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आई विल लीव द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और डाइट प्लान भी वो बताती हैं। तो ये मेरा इन शॉर्ट मेरा डाइट प्लान है जो मैं सारा दिन अपने डे टू डे रूटीन में करती हूँ। हाँ, रिजल्ट्स स्लो आते हैं, रिजल्ट्स एकदम से मैजिकली आपको नहीं दिखेंगे कि आप वेइंग स्केल पे चढ़े हो और हफ्ते बाद आपका वेट रिड्यूस हो गया। नहीं, आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट कि वो नहीं होता। स्लोली आपको रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन दिखते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू मैं आपसे वो डिटेल्स शेयर करती हूँ। आप लोग भी जाना, जाके उससे अपना लाभ उठाओ, अपनी लाइफस्टाइल को और हेल्दी करो। तो आप लोग भी जाके कांटेक्ट कर लेना अगर आप लोग को ज़रूरत है तो। एंड मुझे तो कांटेक्ट करके पूछ लेना, कोई सवाल हो, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपको हेजिटेशन लग रही हो उनसे बात करने में, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू एज मच एज आई कैन। Chin mudra. Lay sit on your thighs. Close your eyes. Smile on your face. Slowly up to the surrounding noise. तो गाइज़ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सुबह करती हूँ, विच इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो मैं आपको बताना भूल गई जब मैं बात कर रही थी। तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इंटरमिटेंट फॉलोड बाय नो शुगर, हाई प्रोटीन, लेस कार्ब्स एंड एक्सरसाइज इन अ फॉर्म ऑफ योगा इज़ अ की टू माई वेट लॉस जर्नी। तो गाइज़ अगर आप लोग भी मेरे योगा इंस्ट्रक्टर से योगा लेते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन मेरा योगा रूटीन देख के आपने स्टार्ट करा और आप कहाँ तक पहुँचे अपनी योगा की जर्नी में। मुझसे शेयर ज़रूर करना। आई वुड लाइक टू नो कि कितना बेनिफिट हुआ है कितने लोगों को ये देख के कि हम मेरे साथ साथ कौन कौन कर रहा है योगा।
तो जी इट्स लंच टाइम। ये मेरा लंच है, देख लो सारे फ्रूट्स। सो इट इज़ बेसिकली रिच इन फाइबर, हाई इन प्रोटीन। जो मेरा सुबह का नाश्ता था, लेस कार्ब्स। तो ये है भाई गुरु मंत्र कि आप लोग हल्का खाओ, भूख नहीं है तो मत खाओ। डू नॉट ओवरलोड योरसेल्फ। हेलो जी, बस ऑफिस से अभी आया हूँ। ये यार थोड़ी सी लाइट आ रही है पीछे, एक मिनट रुको। ये फोन ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप कनाडा में रहते हैं तो कनाडा के इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं। अप्रैल 28 को इलेक्शन है। हमारी पार्लियामेंट में 343 सीट्स हैं और भाग्य की विडंबना ये है कि हमारे वोट डालने से पहले ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। ये बड़ी यूनिक सिचुएशन है। कैसे पता आपको? आपको तो पता है, जैसे कि कनाडा की सरकार जो बनती है ना, वो डिसाइड कर देते हैं 2 प्रोविंसेस, विच इज़ ओंटारियो तो क्यूबेक, या फिर BC भी लगा लो, थोड़ा बड़ा प्रोविंस है। और ओंटारियो क्यूबेक ना हमसे 2 घंटे आगे हैं। तो जब हम वोट डालने शाम को जाते हैं ना, तब तक वहाँ की वोटिंग काउंट हो जाती है। तो हम वोट डाल के बाहर निकलते हैं। इट डजेंट मैटर हु वी वोट, क्योंकि जो वहाँ जीतता है उसकी सरकार बन जाती है। तो अगर आप ओंटारियो एंड क्यूबेक में रहते हो तो सही बंदे को चुनना। आपके हाथ में अपना फ्यूचर तो है ही है, हमारा भी है। इसलिए मैंने कहा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ओंटारियो वालों और क्यूबेक वालों, आपके लिए स्पेशल मैसेज ये है कि आप अपना भविष्य तो सही से चुनें, हमारा भी चुनें। हमारी यहाँ कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। 12-15 सीटें हमारी सारी हैं। हमारी बारी आने से पहले ही जो वहाँ जीता है आप लोगों के वहाँ, उसकी सरकार तय हो जाती है बनना। तो मैं नहीं कहता किसको वोट करें, लेकिन सोच समझ के वोट करें। सच्चे को चुनें, अच्छे को चुनें। सच्चा तो पता नहीं अब कैसे आप नापेंगे, कैसे मीटर होता, अगर नापने का तो बात अलग थी। उस बंदे को चुनना जड़ा हमारे जो थोड़े से टैक्सेस कम करे। वैसा नहीं चाहिए हमें कि सरकारें पैसा बांटती रहें, वैसा वाली सरकार नहीं चाहिए। खर्चे कम हो, ऐसा हो कि इन्फ्लेशन कम हो, खर्चों की दर कम हो, जिससे हम खुद सेव कर पाएँ। वो जो फ्री मनी बांटने वाला काम होता है वो भी ना हो, क्योंकि वो तो पिछले 2 टर्म से ट्रूडो ने काफ़ी करा है। सो आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू, बट या डू वोट। और साथ ही साथ कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि यार क्या करना है वोट करके, और 1.5 वोट नाल की फ़र्क पै जाना है। तो ऐसा ना सोचें, वोट ज़रूर करें। यह आपका संवैधानिक अधिकार है, तो उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, तो उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें और वोट ज़रूर करें। एंड सो अप्रैल 28 का अब इंतज़ार रहेगा। उससे पहले कैंपेनिंग तो शुरू हो ही चुकी है। डिबेट्स को ज़रूर देखें, जब डिबेट्स आएंगी तो फिर से बात करेंगे आपसे। बट हाँ, मैं आपको ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात करके बोर नहीं करूँगा। मिस्टर ट्रंप इज़ ऑल्सो वॉचिंग कि कौन बनता है नया प्रधानमंत्री। सो होपफुली देखो क्या होता है। काफ़ी कुछ बदलने वाला है, काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। फाइनली आज डेट डिसाइड हो गई है। सो देखते हैं क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ज़रूर करिएगा। एंड हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।